स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास नेताजी आए हैं, क्योंकि ये वहां से आए हैं जहां तो सदियों से लपेटा जा रहा है नेताओं को। स्वागत करेंगे बीजेपी से पहली बार हमारे साथ चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय। और मंच पर एक तरफ विनीत पांडे, दिनेश रघुवंशी और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ सरदार प्रताप फौजदार, गौरव चौहान और दमदार बनारसी। हाँ जी सर, तो कहां से शुरू कर रहे हैं? यही करेंगे जी, इनकी सरकार है। तो उपाध्याय जी आइए, आपका स्वागत है। मैं आपसे कोई हिंसात्मक बात नहीं करूंगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आजकल डरे हुए हैं ना आप, लेकिन शोधारी ज्यादा कर रहे हैं। आप एक बार अभय मुद्रा दिखा दो, बस काम हो जाए। ये ना डरो मत, डराओ मत। चलो यहीं से शुरू होते हैं। आप ये क्यों उठा लेते हो जिन चीजों का आपको तजुर्बा नहीं है? बच्चों का खेल हो जाते हो, खुद ही बेमेल हो जाते हो। वो विषय आप चुनते क्यों हो जिसमें तुम फेल हो जाते हो? इसमें हमेशा आप फेल होते हैं, आप इसमें नहीं। ये स्पेशलिस्ट है। संसद में नजारा था विचित्र, राहुल जी दिखा रहे थे चित्र। पहले भगवान शिव, फिर गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह का उठा हुआ हाथ, तथागत बुद्ध और भगवान महावीर का अहिंसा का साथ। क्या बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन आपने सिर्फ इस्लाम ही कहा, कुरान शरीफ और मक्का मदीना का चित्र नहीं दिखाया। खंडेलवाल जी, चित्र नहीं दिखाया। क्या इसके लिए वह संदेश खास नहीं है? क्या इसके लिए वो संदेश खास नहीं है? अब राहुल ने पैगंबरों का नाम नहीं लिया, क्या उनका हिंसा में विश्वास नहीं है? मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये दस्तावेजी लेखा है। सत्ता के लिए हमने आपको भी हिंसा करते देखा है। वाह वाह वाह। रही हिंदू धर्म की बात, तो हमने राहुल जी को ललाट पर तिलक, ओढ़े उत्तरी और नीचे धोती संभाले देखा है, और खुद को हिंदू दिखाने के लिए कोट के ऊपर जनेऊ डाले देखा है। बढ़िया है। हाँ, एक बात मानते हैं, नफरत फैलाने वाले, आपस में लड़ाने वाले, मॉब लिंचिंग करने वालों को अहिंसक नहीं कह सकते, लेकिन समर्थन करना, लेकिन चंद लोगों की वजह से हम पूरे धर्म को भी हिंसक नहीं कह सकते। बहुत अच्छे। हाँ, ये सही है कि सत्ता को निरंकुश नहीं होना चाहिए, उस पर विपक्ष का अंकुश होना चाहिए। आप तो जरा जरा से व्यवधान पर ड्रामा कर देते हो। स्पीकर गलती से भी बंद हो जाए, ये स्पीकर, वो स्पीकर नहीं, ये स्पीकर गलती से भी बंद हो जाए तो हंगामा कर देते हो। उस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, याद करो, उस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आप कबायलियों की तरह शोर मचा रहे थे। क्या आप बताएंगे इस तरह आप कौन सा लोकतंत्र बचा रहे थे? श्रीमान जी, ये समाज, ये देश, संसद की अखंडता नहीं है, और मजबूत विपक्ष का मतलब किसी तरह की उद्दंडता नहीं है।
अच्छा संदेश। कल तक तुम डरे हुए थे और आज डराने लगे। अभी तो पूरी 100 सीट भी नहीं आई और घबराने लगे। आप हाँ, अब एक बढ़िया बात कहता हूँ बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, समझ जाओगे। आप भुगत भी चुके हो और देख भी चुके हो। आप भुगत भी चुके हो और देख भी चुके हो। यहाँ अहंकारी का खेल हो जाता है। 99 सीट 543 की सिर्फ 18% होती हैं। इतने में तो बच्चा 2 बार फेल हो जाता है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है अजय जी, ये कितने खुश होते रहे। कमाल। राहुल गांधी जी ने पहले भी एक बात कही थी और इस बार वो सार्थक हुई, और अब भी परसों भी बोला उन्होंने कि हम गुजरात में भी अब की बार हराएंगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। बरसात का मौसम है तो वहाँ से एक पैरोडी लिए मस्ती लेना, आप मेरे मस्ती का काम रहता है। ज़रा सुनिएगा प्रवीण जी, आपकी तरफ का मैं आपका वोटर भी हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, कोई अभी यहाँ हूँ थोड़ी देर में। वाह भैया कमाल। गुजरात में अरे वाह। हाय रे गुजरात में अब के हराएंगे तुम्हें, छोड़ेंगे ना हम गुजरात में। हाय रे गुजरात में, गुजरात में अब के हराएंगे तुम्हें, छोड़ेंगे ना हम गुजरात में। हाय रे गुजरात में। अंतरा सुनो, अग्निवीर आग भी तुमको जला रही, यूं जला रही, नीट वाली हीट भी तुमको रुला रही, यूं रुला रही। अरे नीट वाली हीट भी तुमको रुला रही, यूं रुला रही। अब नहीं सहेंगे तानाशाही के जुल्म, हम पे ये जुल्म कहाँ गुजरात में। गुजरात में हाय रे गुजरात में, हाय रे गुजरात में अब के हराएंगे तुम्हें, छोड़ेंगे ना हम गुजरात में। अगला सुनो, पंजे पे फिर देश ने विश्वास जताया। 400 गा रहे थे सर, ये कहाँ रह गई 400। पंजे पे फिर देश ने विश्वास जताया, हम पे जताया, कर दिया यूपी में देखो कितना सफाया। अब के सफाया, तोड़ देंगे सपने सारे, तोड़ेंगे भरम। हाय तोड़ देंगे सपने सारे, तोड़ेंगे भरम, तोड़ेंगे भरम। कहाँ गुजरात में। गुजरात में हाय रे गुजरात में, हाय रे। और अंतिम सुनो कि झूठे भाषणों का जादू अब न चलेगा। हाय अब न चलेगा, झूठे भाषणों का जादू अब न चलेगा। हाय अब न चलेगा, धर्म वाले मुद्दों पे ना देश जलेगा। हाय देश जलेगा। अब सुनना मस्ती की लाइन, जीत चुके तुम बहुत ये आखिरी टर्म, आखिरी टर्म। कहाँ गुजरात में, हाय रे गुजरात में अब के हराएंगे तुम्हें, छोड़ेंगे ना हम गुजरात में। हाय रे गुजरात भाई जिंदाबाद है। वाह वाह। गुजरात में। कमाल। हाँ अजय जी, डेंजरस लाग्यो रे ये भाषण। वाह वाह वाह। आनंद पूरा लेना। वाह वाह। डेंजरस लाग्यो रे ये भाषण, हाँ भाषण। अरे ताक पे रख दियो रे अनुशासन, अनुशासन। आज उनसे कहना है हमें, उनसे मतलब राहुल जी, थोड़ा ट्यूशन व्यूशन लेते चलो। गौरव बढ़िया है। सुनना, थोड़ा ट्यूशन व्यूशन लेते चलो, थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेते चलो। प्रतिपक्ष के नेता बन तो गए, थोड़ा कोचिंग वोचिंग लेते चलो। आज उनसे, राहुल जी से कहना है हमें, इनके व्यवहारों की, इनके विचारों की होना जरूरी भी शुद्धि है। जो मन में आता है सो बोल देते हैं, कैसी ये बालक बुद्धि है, कैसी ये बालक बुद्धि है। हिंदू को हिंसक बताते बताते ये मर्यादा की हद भूले हैं। अलकायदा हमास बोको हरम और जैशे मोहम्मद भूले हैं। अलकायदा हमास
इसीलिए कहता हूं थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ते रहो, थोड़ा नॉलेज वॉलेज लेते चलो, थोड़ा सीरिया लिबिया देखे चलो, थोड़ा लॉजिक वॉजिक लेके चलो। आज उनसे राहुल जी से कहना है, और ये सुनिए, झूठ अग्निवीरों पे फिर से पहलाया है, नियमों को ढंग से पढ़ा भी करो, और डायरेक्ट छत पर पहुंचने की जल्दी है, 2-4 सीढ़ी चढ़ा भी करो। और अजय जी ये मैसेज पहुंचाना, लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग के चक्कर में, बहुत अच्छे, लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग के चक्कर में यूं इतने कमजोर होते नहीं, और मेरी बीमा पॉलिसी तक मैच्योर हो गई है, भैया जी मैच्योर होते नहीं। गौरव, गौरव, मेरी बीमा पॉलिसी, क्या बात है भाई। इसीलिए गौरव, नई बात। थोड़ा चिंतन विंतन किया करो, थोड़ा योगा वोगा करते चलो, प्रतिपक्ष के नेता बन तो गए, थोड़ा सीरियस वीरियस रहते चलो। और इसीलिए तो मोदी जी को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा, संसद में हल्ला करने को करते खूब इशारे, सूरज को अब चिढ़ा रहे हैं टूटे फूटे तारे। अब राहुल जी की मैंने एक्सप्रेशन देखे टीवी पे, सूरज को अब चिढ़ा रहे हैं टूटे फूटे तारे, क्षण क्षण में सुखी क्षण क्षण में दुखी, हरकत सब जनता देख चुकी, ग्रेस मार्क्स पाकर कोई क्या ऐसे अकड़ दिखाएगा, ग्रेस मार्क्स पाकर कोई ऐसा ऐसे अकड़ दिखाएगा, मोदी जी राहुल से बोले तुमसे ना हो पाएगा, मोदी जी राहुल से बोले तुमसे ना हो पाएगा। कमाल करते हो अजय जी, नींबू सदा रहेगा नींबू, क्या ऑरेंज बन जाएगा, इसीलिए तो मोदी बोले तुमसे ना हो पाएगा। क्या बात है भाई। संविधान हाथों में लेकर ड्रामा करना आता है, और संसद के नियम का ध्यान नहीं, वो करते हो जो भाता है। अब कमाल वाली बात आ रही है अनिल भैया। हाँ जी, हम तो बालों को नोच रहे, पर कांग्रेसी ये सोच रहे क्या, दिवाली का रॉकेट एक दिन अंतरिक्ष में जाएगा, दिवाली का रॉकेट एक दिन अंतरिक्ष में जाएगा, गौरव बहुत और अच्छे। मोदी जी राहुल से बोले तुमसे ना हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन एक बात प्रवीण जी, वो तो आप तो संसद में हैं, अब ये बताइए कि राहुल जी ने तो क्लैरिफाई किया कि वो हिंदू समाज, मतलब आप थोड़ी हो पूरा हिंदू समाज, तो कौन सा हिंदू समाज है? बीजेपी नहीं है ना। ये नहीं कहा था, मैं संसद में मौजूद था, उन्होंने ये कहा था कि ये हिंदू समाज हिंसक है, हिंदू समाज हिंसक है। ये बात राहुल गांधी जी ने संसद के फ्लोर पर कही है, उसकी कार्रवाई को उठा करके देख लें। तो हिंदू समाज हिंसक है, वो कौन सा हिंसक है हिंदू समाज, जरा ये बात तो समझ में आए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपने हिंदू को तो कहा, लेकिन जैशे मोहम्मद से लेकर के एक लंबी श्रृंखला है, उसके बारे में तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो अगर मोदी जी कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तो सही कहते हैं। यही भ्रम फैलाने का, और जिस तरह से अचानक बीच बीच में इंटरफेयर करके उनके भाषण को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास किया गया था, उसी को लेकर के ये भ्रम जो है स्पष्ट सभी राष्ट्रीय चैनलों में नेक्स्ट डे आ गया, मीडिया के कवरेज पर है कि क्या उन्होंने कही थी, और मोदी जी कैसे उसको बीच में आकर के कैसे डिस्टर्ब करना चाहते थे। हिंदू कौन है? जो है निडर निर्भीक निष्पक्ष, निकल चला है सत्य शांति के पथ, हिंसा और नफरत को मिटाने, सर्वधर्म समभाव को बढ़ाने, वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग को दिखाने, वेद उपनिषद गीता ज्ञान को फैलाने, सच्चा हिंदू वही। आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप सर्वोच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं, देश की जनता ने आप जैसे व्यक्ति को सुना है, और नेताजी लपेटे ने मुझे चुना है आपको सुनाने के लिए, तो आपको सुनना होगा। सुनिएगा। यकीनन आपकी ओरों से है हर एक अदा अच्छी, उतारी है नकल जब जब वो बाकायदा अच्छी,
सदन में तालियों की गूंज में ये कौन समझेगा, कुटिल बुद्धि से होती बाल बुद्धि ही सदा अच्छी। अजय जी कुटिल, अरे तालियां बजाओ बच्चों। सच्चाई हद से ज्यादा ये बताओ खल रही थी क्या, विपक्षी एकता की दाल ज्यादा गल रही थी क्या, अचानक क्या हुआ ऐसा कि मौसी याद कर बैठे, अचानक क्या हुआ ऐसा कि मौसी याद कर बैठे, कहानी फिल्म शोले की सदन में चल रही थी क्या, कहानी थोड़ा। अरे विनीत धन्यवाद। अरे भैया नहीं, मेरा जवाब है ही नहीं भैया आपसे, क्योंकि अब आप जो है सदन में हैं तो एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें करनी पड़ेगी खूब तैयारी समझ लेना। दमदार भाई, तुम्हें करनी पड़ेगी खूब तैयारी समझ लेना, सहज होगी नहीं पहले सी ये पारी समझ लेना, सहज होगी नहीं पहले सी ये पारी समझ लेना, खिलाड़ी हैं बहुत सारे सदन में और भी, लेकिन ये दो लड़के पड़ेंगे आप पर भारी समझ लेना, ये दो लड़के। और आखिरी मुक्तक सबकी घनघोर तालियां यदि अच्छा हो तो सुने। पहले खंडेलवाल साहब को एक गिलास पानी दो। सर किसी को, अब खंडेलवाल साहब अंतिम संदेश है, किसी को कम समझना, किसी को कम समझना तो समझदारी नहीं साहिब, मगर ये बात बतलाएंगे दरबारी नहीं साहिब, इशारा देना, मगर ये बात बतलाएंगे दरबारी नहीं साहिब, भरम तोड़ो अहम छोड़ो दिलों को सिर्फ अब जोड़ो, कि हम इंसान हैं सब कोई अवतारी नहीं साहिब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू भाई। भरम तोड़ो अहम छोड़ो दिलों को जोड़ो। तुम्हें 4 लाइनें देता हूं, सुनिएगा कि सोचा था जीत लेंगे युद्ध लोकसभा का, अफसोस 5 साल फिर ये कैसे कटेंगे, मुश्किल से लेके आए हैं 99 सीटें, वो भी तो झूठ बोलकर कि पैसे बटेंगे, वो भी तो झूठ बोलकर, मुश्किल से लेके आए हैं 99 सीटें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो भी तो झूठ बोलकर कि पैसे बटेंगे। समस्या है कि पॉलिटिक्स वाले पंडितों को भी कहां पता था सारे परिणाम सोच के उलट आएंगे। देश के तमाम लोगों को भी था भरोसा यही, मोदी जी विरोधियों से भी निपट आएंगे। किंतु कुछ ने तो कांग्रेस को दिया था वोट, 8,500 खट आएंगे। 8,500 नहीं, तालियां तो चौथी पंक्ति बननी चाहिए। कौन जानता था जब लाइनें लगेंगी तब पैसे देने वालों के रुमाल फट जाएंगे। पैसे देने वालों के। उपाध्याय जी करते अभय मुद्रा की बात युवराज, संसद में आप खूब फोटो दिखलाते हैं, किंतु किसी धर्म से ये तुलना किए न कभी, कट्टरपन कौन कब अपनी दिखाते हैं। अन्य किसी भी धर्म में कोई भी बुराई दिखे देखकर भी ये मुंह खोल नहीं पाते। अन्य किसी भी धर्म में कोई भी बुराई दिखे देखकर भी ये मुंह खोल नहीं पाते हैं। एक पक्ष पर ही बस साधते निशाना आप, क्यों दूसरों पे कुछ बोल नहीं पाते। बहुत बढ़िया ये सवाल एक पक्ष पे ही सिर्फ साधते निशाना आप, क्यों दूसरों पे कुछ बोल नहीं पाते हैं। वोट बैंक खराब हो जाएगा इनका। सहिष्णु हैं सभी ये, तुम इन्हें हल्कान मत करो, मजहब से किसी तुलना श्रीमान मत करो। बालक सी बुद्धि है तो घर पे खेलना लूडो, संसद में हिंदुओं का तो अपमान मत करो। बालक सी बुद्धि है, प्रणाम करता हूं। इस बार संसद का सत्र जो चल रहा है बड़ा अद्भुत बैलेंस बना हुआ है।
भाजपाइयों के चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी ने ज्योग्राफी विषय की तैयारी की थी और पेपर फिजिक्स का आ गया हो। बहुत अच्छे विनीत, वाह। हाँ, और इस बार क्या हो रहा है संसद में सुनिएगा सर, आनंद लीजिएगा। इस बार एटीट्यूड की गांठ कायदे से खुल रही है। इस बार एटीट्यूड की गांठ कायदे से खुल रही है। भाजपा के भाषणों की धार एक अयोध्या की हार से धुल रही है। वो अवधेश पासी जी को सबसे आगे ही बिठा रखा है, अयोध्या की हार से धुल रही है। बीजेपी को सुनने की आदत नहीं थी, बीजेपी को सुनने की आदत नहीं थी, पर वो दौर ओल्ड हो गया। अभी तो विपक्ष ने पहली बॉल डाली और सत्ता पक्ष बोल्ड हो गया। भाई बहुत अच्छे विनीत, वाह, कमाल कर दिया। और अगली पंक्ति इसका सत्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप सुनिए। बोल्ड हो गया, हर इंसान कोई ना कोई हुनर अपने पास रखता है। कोई वॉशिंग मशीन चलाता है तो कोई पटक पटक के धोने में विश्वास रखता है। विश्वास रखता है। बीजेपी खुश होती थी कि कोई लॉन्च होने के लिए तरस भी रहा है, अब दुखी इसलिए है कि अगला न सिर्फ लॉन्च हुआ बल्कि बरस भी रहा है। बीजेपी खुश होती थी कि कोई लॉन्च होने के लिए तरस भी रहा है, अब दुखी इस बात से कि अगला न सिर्फ लॉन्च हुआ बल्कि बरस भी रहा है। जनता ने जो भूमिका दी, विपक्ष ने वो अदा की है। सर, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। ये तो बात हो गई, लेकिन कुछ बात मुद्दों की हो जानी चाहिए जिससे सत्ता पक्ष भागता हुआ दिखा। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, दोस्तों आपका समर्थन चाहिए। ये कैसी व्यवस्था में आ गए, ये कैसी व्यवस्था में आ गए, बच्चों के हौसले खोने लगे। पहले परीक्षाओं में सवाल होते थे, अब तो परीक्षाओं पे सवाल होने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या व्यंग्य है, बहुत अच्छा भैया, बहुत प्यार। ये कमाल है, अब तो परीक्षाओं पे सवाल होने लगे, और विपक्ष नहीं तो हिसाबे वादा खिलाफी कौन मांगेगा। अगली पंक्ति, विपक्ष नहीं तो हिसाबे वादा खिलाफी कौन मांगेगा। आप तो इमरजेंसी पर माफी की मांग करते हैं, ये पेपर लीक पे माफी कौन मांगेगा। ये पेपर लीक पे माफी कौन मांगेगा। 10 साल हुए मुद्दों पे चर्चा के लिए, और कितने दिन लीजिएगा। आप संविधान के पन्ने गिनवाते हैं, कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ ये भी गिन लीजिएगा। ये भी गिन लीजिएगा। कहीं कहीं पुल ढह रहे हैं, कहीं छत गिर रही है। सोचिए समस्या कौन सी बड़ी है, पर नहीं, आपको तो पक्ष विपक्ष के परंपराओं की पड़ी है। जनता का हित कीजिए, क्योंकि एक ही कैसेट हर दफा नहीं जिलेगा। इस बार जैसे तैसे सरकार तो बन गई है, हर बार ये मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेपर लीक मुसीबत तो हो ही रहा है ना, आपसे भी पूछते होंगे लोग। किशोर जी, पेपर लीक वास्तव में गंभीर मामला है और सरकार ने इसका तुरंत संज्ञान लिया। पहले तो आपने कहा हुआ नहीं, और देखिए, जब वस्तुस्थिति सामने आई, सरकार ने संज्ञान लिया और पहली बार देश में नकल विरोधी संसद में का सत्र नहीं था, राष्ट्रपति के माध्यम से नकल विरोधी अध्यादेश लाया गया। और सरकार पूरी तरीके से सजग है। और अगर हम देखेंगे तो पेपर लीक की जो सारी कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, जब उसकी पूरी जांच हो रही है। और पहला जो वाकया सामने आया वो तेजस्वी यादव के सचिव या जो भी उनके ओएसडी रहे होंगे, ये वहाँ से मामला शुरू हुआ। एक बात पक्की है, पकड़ लो ना उनको। प्रधानमंत्री जी ने संसद में हाँ पकड़ेंगे ना, कोई नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल भी संसद में कहा और परसों भी संसद में कहा कि कोई भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सरकार फिर वही कहानी, वही गाना, वही गीत, वही बता तो रहे हैं, तेजस्वी यादव के सचिव हैं, उनको पकड़ना चाहिए ना। आपने भी पूछा है, वो पकड़ के बताना चाहिए नहीं। बट सच्चाई ये है कि एनटीए का चेयरमैन, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में पहले जब वो आदमी चेयरमैन था, वहाँ भी बहुत सारे घपले घोटाले हुए। व्यापम जब मध्य प्रदेश में वो व्यक्ति था, वहाँ भी घपले घोटाले हुए, कोई कार्रवाई नहीं। क्या पता प्रधानमंत्री जी और भाजपा को क्या हो गया है,
बच्चों के हित की बात हो, किसानों के हित की बात हो, श्रमिकों के हित की बात हो या महिलाओं के हित की बात हो, हर जगह हठधर्मिता क्यों? आपको शासन में लोगों ने क्यों लाया कि भाई आप हठधर्मिता छोड़ें? आपके राज्यों में भी तो पेपर लीक हुए। जहाँ हुए हमने कार्रवाई की है, स्पष्टता के साथ की है। ऐसा नहीं है कि 24 लाख लोगों के बच्चों के नीट के बच्चे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और कार्रवाई के नाम पे लीपापोती हो रही है। अच्छा, इनमें से कोई नकल नहीं करता, आप इधर उधर हो जाओ। परवीन भाई, गुजरात में इनकी एक सीट नहीं आनी। एक नहीं, अब की बार जब आगे इलेक्शन होंगे, ये जो मैंने अभी सुनाई थी ना, ये वहीं तक थी बस, क्योंकि मानसून का मौसम था ना, बरसात में पलटने के बाद हर आदमी का यही वाक्य हो। तो भाई वो बरसात की थी, मानसून खत्म हो जाएगा, काहे की सीटें। तो ये हाँ, एक बात तो अनिल भाई सर, एक बात माननी पड़ेगी, आपकी कला कौशल सबकी ना बड़ी जबरदस्त है। हाँ, जब इधर हो तो वो भी बात किया दो, इधर हो तो भी बात किया दो। कोई बात ही नहीं, फिर भी कोई जब तो टिकट नहीं मिल रही हमें। के ओरे पंजे, 99 सीटें इनकी, लेकिन पहले ही बार में क्या हल मचाया इन्होंने। के ओरे पंजे हो, सुनो, ओरे पंजे तुझे कैसा छाया नशा, म्यूजिक, ये जरूरी है, पैरोडी गंभीर है ना। कि ओरे पंजे तुझे कैसा छाया नशा, हो जाएगी फिर से तेरी वही दशा। कि ओरे पंजे तुझ पे कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वही दशा। अरे हिंदुओं पे बोलोगे तो देंगे मिटा, ओरे पंजे हो, ओरे पंजे। अंतरा सुनो, के झाड़ू पंजा और साइकिल को ढूंढते रह जाओगे, भगवे की आंधी में तुम सारे बह जाओगे। झाड़ू पंजा और साइकिल को ढूंढते रह जाओगे, तरड़ारा, भगवे की इस आंधी में तुम सारे बह जाओगे। अरे ढूंढे ना मिलेंगे दीदी चाचा बुआ, ओरे पंजे हो, ओरे पंजे हो, ओरे पंजे तूने कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वही दशा। इसलिए संसद में कोई बात कहो, आपस में लड़ो, लेकिन अगर हमारे तिरंगे के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए अगर कोई बात बोली है तो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी आप कुछ भी करते रहो संसद में। अगली बात सुनो, महंगाई का बोझ भी यारो हंस कर हम ढो लेंगे, म्यूजिक, हाँ तू बोला कर। महंगाई का बोझ भी यारो हंस कर हम ढोलेंगे, गर हिंदू पर आंख उठाई जड़ से ही खो देंगे, जड़ से ही खो देंगे। और छोड़ेंगे ना उसे जो भी करेगा दगा, ओरे पंजे हो, ओरे पंजे तुझे कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वही दशा। अब ये 99 सीटें आ गई तो सोच रहे हैं मोदी जी बिल्कुल डाउन हो चुके। अब अंतिम सुनो और मस्ती लेना परवीन भाई, आप भी, आप हमारे देश के तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे हो, हमारे क्षेत्र का, लेकिन एक अच्छे व्यापारी नेता भी हो, समर्पित करता हूं कि सूरज तो सूरज ही, मोदी जी के बारे में बताता हूं, सूरज तो सूरज ही रहेगा, बादल क्या कर लेंगे, शेर के रहते कैसे मवेशी उपवन को चर लेंगे। सूरज तो सूरज ही रहेगा, बादल क्या कर लेंगे, तरड़टटा, शेर के रहते कैसे मवेशी उपवन को चर लेंगे। अरे मोदी मोदी बोलेगा ये सारा जहां, ओरे पंजे हो, ओरे पंजे तुझ पे कैसा छाया नशा, अरे हो जाएगी फिर से तेरी वही दशा। हिंदुओं पे बोलोगे तो देंगे मिटा, ओरे पंजे हो, ओरे पंजे हो, ओरे पंजे।
हिंदुस्तान की गरिमा में 4 चांद लगाने वाला, गौरवपूर्ण सनातनी परंपरा को निभाने वाला, प्राणियों में सद्भाव, सहिष्णुता, सौहार्द लाने वाला सच्चा हिंदू वही है। अगली लाइन जो है भगवान शिव के अभय मुद्रा का राही, प्रभु राम के समरसता का सिपाही, विवेका गांधी के अहिंसा का पुजारी, सच्चा हिंदू वही है। हिंदू कभी नफरत नहीं फैलाता, हिंसा द्वेष का राग नहीं अपनाता। 10 सेकेंड। सियासत के लिए भाई को भाई से नहीं लड़वाता, इसलिए सच्चे देशभक्त हिंदू को अब आरएसएस भाजपा का ढकोसला नहीं। वाह। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ मेरे मित्र उपाध्याय जी को। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी कितने सालों से मंदिर जाना शुरू किया। इस चुनाव से उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, उससे पहले वो मंदिर जाते नहीं थे। तो अब उनको इतने 6 महीने में भगवान शिव का अभय मुद्रा ध्यान आ गई। भगवान शिव की अभय मुद्रा को समझने के लिए पूरा एक जीवन चाहिए, केवल चित्र दिखा करके अभय मुद्रा समझ में नहीं आती। एक मुख्यमंत्री का दूसरे मुख्यमंत्री को फोन आया और उसने प्रसन्न होते हुए बताया, अभी अभी मेरा पीए मुझे बता गया है आप अपना पुल ढूंढना मत, वो बह करके हमारे यहाँ आ गया है। बहुत अच्छे। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब हम शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं। अब हम शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं, मंत्रों का जाप करेंगे। हाँ, ये बताओ कि पुल का उद्घाटन हम कर लें या आप करोगे? दूसरा मुख्यमंत्री बोला, उपाध्याय जी मजा ले रहा हूं, दूसरा मुख्यमंत्री बोला वो न जाने कितने ताने सहकर आया था। बहुत अच्छी बात। दूसरा मुख्यमंत्री बोला वो न जाने कितने ताने सहकर आया था, हमारे यहाँ भी वो पीछे से बहकर आया था। भैया आज तालियों का पुल मांग लो एक बार। अच्छा का पुल बांध नहीं, अब क्या आएगा? जोरदार ये आया जी। अब क्या आएगा? पुल आएगा। ये गलत प्रचार है कि पुल ढह गया है। ये गलत प्रचार है कि पुल ढह गया है। वो तो गर्मी में नहाने उतरा था, बेचारा तेज बहाव में बह गया है। ये बहुत अच्छा। गर्मी में नहाने उतरा था। पुल पर आरोप था कि वो सरिया और सीमेंट खा गया है। शर्म से पुल ने नदी में छलांग लगा दी और कहा मेरे निर्माण का इतिहास बाँच कर देख लो, मैंने सरिया सीमेंट नहीं खाया है, आप जांच कर देख लो। खंडेलवाल साहब, पुल लीक, मंदिर की छत लीक, पेपर लीक, क्या लीक वाला मैसेज मल्टीपल सेंड हो जाता है? क्या लीक वाला मैसेज मल्टीपल सेंड हो जाता है? अब क्योंकि जहाज बाद में लैंड होता है, उससे पहले एयरपोर्ट लैंड हो जाता है। एक अभी बात आई थी अनुराग जी वाली, एक थोड़ी सी मैं संविधान की बात ये करता हूँ कि अनुराग जी ने ये कहा था कि संविधान के पेज कितने हैं, ये वहाँ पूछा था। देश के नागरिक क्या क्या झेलते हैं। आप संसद में समस्याओं के बजाय ये बचकाना कुछ खेलते हैं, बचकाना कुछ खेलते। ऐसे सवाल निस्तेज होते हैं। अनुराग जी पूछ रहे थे कि संविधान में कितने पेज होते हैं, जबकि आपको तो ये भी पता नहीं है कि आपकी बनाई छत और पुल कितने लीकेज होते हैं। सर,
ये कोई संसद के योग्य सवाल है? मैं आपसे पूछता हूं, आप रोज नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बताओ आपके सर में कितने बाल हैं? ताकत लिखे हुए मजमून में होती है जी। ताकत लिखे हुए मजमून में होती है। संविधान की शक्ति पेज गिनने में नहीं, उसमें लिखे हुए कानून में होती है। अजय जी, धनुष कमजोर हो तो उस पे ज्यादा तीर मत तानो। क्या बात है ताकत बाजुओं में क्या, इसे भी आप पहचानो। चुनौती आपकी गुजरात में जाकर हराएंगे, ये भोलापन है या बड़बोलापन ये आप ही जानो। ये भोलापन है। और कभी एक देखना गौरव भाई, समय की मांग है, भरना है सागर अपनी गागर में। समय की मांग है तुमको खिलाने फूल पतझर में। उठाया जैसे ही बल्ला, मचाया धर्म का हल्ला, तुम उनकी पिच पे जाकर खेलने लगते हो पल भर में। तुम उनकी पिच पे जाकर खेलने, यही तो चाह रहे हैं कि आप इस पर बोलो। समझ में आ गया? मत बोलिए उनकी, मत खेलिए उनकी पिच पर। और अंतिम बात कहना चाहता हूं, बड़ा इंसान वो जिसका बड़ा बस कर्म होता है, बड़ी वो बात जिसमें एक बड़ा बस मर्म होता है। कसा जब तंज बिरला पे तो इतना ध्यान रखना था, बड़ों का मान रखना तो सभी का धर्म होता है। बड़ों का मान रखना तो सभी का धर्म होता है। ये बताइए, ये बताइए, आप गुजरात में जाकर जीतेंगे, ये ऐसी बातें करने का क्या फायदा? आपको नहीं दिखता कि ये अभी तो दिख ही नहीं रहा वहां पे? एक मुश्किल से सीट जीती आपने। गुजरात की जनता त्रस्त है इन लोगों से, ये लोगों के कार्य। अच्छा चलो दिल्ली का, दिल्ली का बता दीजिए। ये तो सातों हर बार जीते जा रहे हैं, अब क्या करेंगे अगली बार? 3 बार। दिल्ली में विधानसभा में आपने देखा है 7 ही जीत पाते हैं, ये 70 में मात्र 7 भी नहीं जीत पाते कई बार। तो ये भी तो हाल है विधानसभा में। आप तो एक भी नहीं जीत पाते हैं। हम नहीं जीतते, इसको स्वीकारते हैं। आने वाले समय में हम उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। किशोर जी, ऐसा है, उन्होंने कहा कि गुजरात जीत के दिखाएंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि सरकार बना करके दिखाएंगे। 99 पर सिमट गए। जैसा अभी प्रताप जी ने बताया था या अनिल जी ने, 99 कितने में से 543 में से 99, 18%। धीरे धीरे अगर आप उठा करके देखें, 2014 के चुनाव में इनके पास 44 सीट थी, उसके बाद इनकी थोड़ी सी बढ़ी 51 हो गई, अब इनकी 99 हो गई। अगर ये रफ्तार इनकी रही तो इनकी सरकार बनने में अभी कम से कम 4 लोकसभा चुनाव के बाद इनका नंबर आने वाला है। संसद में गठबंधन का मजबूत किला है। अरे संसद में गठबंधन का मजबूत किला है। बीजेपी का फूल सही से नहीं खिला है। अरे बीजेपी का फूल सही से नहीं खिला है। अरे राहुल के भाषण से पूरा सदन हिला है। बीजेपी का कमल सही से नहीं खिला है। आज निशाना एनडीए का चूक रहा है। खंडेलवाल साहब, राहुल को सुन गला आपका सूख रहा है। राहुल को मैंने देखा मोदी जी ने पानी बहुत भर दिया। डर को भी डर लगता है अब पता चला है। अरे डर को भी डर लगता है। अरे डर को भी डर लगता है अब पता चला है, क्योंकि बीजेपी का कमल सही से नहीं खिला है। गठबंधन के वारों को झेले जाओगे, इसी तरह संसद में तुम रेले जाओगे। आप क्या समझ रहे थे? आप क्या समझ रहे थे? मैं क्या बोल रहे थे? आप क्या समझ रहे थे? मुझे अपनी भाषा की मर्यादा पता है, इसलिए मैंने सही शब्द का इस्तेमाल किया। गठबंधन के वारों को झेले जाओगे, अरे इसी तरह संसद में तुम रेले जाओगे। सीन सीट 240 का बहुत खला है।
बीजेपी का कमल सही से नहीं खिला है, राहुल और अखिलेश दनादन बंद करेंगे। आपसे राहुल और अखिलेश दनादन बंद करेंगे, जल्द तुम्हारा करंट अकाउंट बंद करेंगे, क्योंकि जो तुमने बोया था तुमको वही मिला है। सब लोग मेरे साथ गाएंगे, बीजेपी का फूल सही से नहीं खिला है, क्योंकि बीजेपी का फूल सही से, इसको सही से खिलाओ सर। थैंक यू वेरी मच, ताली बजा दो। अभी ये कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश दनादन द्वंद्व करेंगे। कुछ दिन रुक जाओ, आपस में ही द्वंद्व करते दिखेंगे। चिंता मत करो। जिस सिस्टम को कोसते हैं फायदा भी उसी से ले लेते हैं। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? पहली बार एलओपी बने हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पहली बार एलओपी बने हैं। कहीं पद के मद में हद क्रॉस ना हो जाए, बॉस बनने के चक्कर में इज्जत का लॉस ना हो जाए। इज्जत का लॉस ना हो जाए। आप लोग सदन में चू कित कित करेंगे, वेल में आकर मर्यादा तोड़ेंगे। बहुत अच्छे। ये बताइए कि पीठ दिखा के भागने की आदत कब छोड़ेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, वाह वाह विनीत वाह। कब छोड़ेंगे? थोड़ी सी सीटें ही तो बढ़ी हैं। अपना राज नहीं समझना चाहिए। अगर हाथ बटेर लग भी जाए तो खुद को निशानेबाज नहीं समझना चाहिए। वाह 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 वाह। निशानेबाज नहीं समझना चाहिए। जनता ने मौका दिया है, शोर मचा के उसे मत गंवाइए। जिस पद पर बैठे हैं ईमानदारी से उसकी जिम्मेदारी निभाइए। बहुत बहुत भाई खुशी से आज जो कहते हैं कि रहेंगे सदा, गम की बदली तो किसी वक्त घिर भी सकती है। बस नीतीश जी के दम पे भ्रम में मत रहिए। पॉसिबल है कि ये सरकार गिर भी सकती है। वाह वाह वाह, पॉसिबल है कि ये सरकार गिर भी सकती है। इसलिए भाई उनका भरोसा क्या करना। बाबू कब किधर लुढ़केंगे कोई क्या जाने। बाबू कब किधर लुढ़केंगे कोई क्या जाने। बजाकर तबले जैसा तक दिनादिन छोड़ जाएंगे। सुना है वो भी भोलेनाथ का प्रसाद लेते हैं। सुना है वो भी भोलेनाथ का प्रसाद लेते हैं। वो जिस दिन ले लिए ढंग से उसी दिन छोड़ जाएंगे। तो जिस दिन ले लिए ढंग से उसी दिन छोड़ जाएंगे। सुनिएगा, धन्यवाद भाई साहब। पब्लिक बता रही है कौन पास हुआ है, बस आप ही मत चीखिए विकास हुआ है। कहीं सड़कें धंस रही, कहीं गिर रहे हैं पुल। 10 साल की सरकार में क्या खास हुआ? आप ही कह रहे हो क्या 10 साल की सरकार में क्या खास हुआ? क्या खास हुआ है? तो प्रवीण जी 5 साल से थोड़ा मुश्किल चलेंगे क्या, ऐसे जैसा हो रहा है अभी? कोई मुश्किल नहीं चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछली 10 साल की तरीके से ये साल भी 5 साल बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। भारत को हम तीसरी ये उम्मीद है आपकी, भरोसा है? भरोसा है। उम्मीद का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो भरोसे का खेल है। उम्मीद पे तो दुनिया उधर टिकी हुई है, क्योंकि जब ये तीसरी बार ऐसा हो गया। उम्मीद है, आगे फिर उम्मीद है। देश ने प्रधानमंत्री जी की सरकार मोदी जी की देखी है। 5 साल सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। लोगों के सरकार का जो मैं अगर 2 लाइनों में उसको समर्पित कर दूं कि किसी की आँख में आंसू ना हो और हर चेहरे पे मुस्कान हो, ये हमारी सरकार का मैंडेट है। देश बहुत बड़ा है, विषय आएंगे भी और उन विषयों के साथ कड़ाई से निपटा भी जाएगा। मैं केवल आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के मित्रों को ये कहना चाहता हूँ, संसद में जनता ने चुन के भेजा है चर्चा करने के लिए, शोर न मचाने के लिए और पीठ दिखाने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि हम सब लोग, आप भी और हम भी, सारे लोग राजनीति के लिए संसद से बाहर बहुत बड़ी जगह पड़ी है, हम वहाँ राजनीति करेंगे। संसद के अंदर लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं।
मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि इनके 5 साल की बात कर रहे थे ना हम, कि इनके 5 साल कैसे चलेंगे। तो आपने तो अभय मुद्रा दिखा दी, अब ये तो प्रवीण है, आप अभय से अजय कब होंगे? बहुत देखिए जिस दिन इस देश में जिस दिन अभय मुद्रा के तहत डरो नहीं और डराओ नहीं की जो परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हुए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हम इस देश में लोगों के मुद्दों पर बात करेंगे। जो पहले 5 साल जो चली वो सबने देखी कैसे चली, इस 5 साल में कैसे चलने वाली है उसके भी शुरुआत हम सबने देख ली। 15 दिनों के अंदर 15 ऐसे कांड हुए हैं, चाहे वो नीट पेपर, यूजीसी पेपर, CISR पेपर, इस सारे घोटाले, उसके अलावा जिस तरह से जो ये पूल का घोटाला हुआ है, सब अभी आपके कवियों ने बताया, जिस तरह लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से मणिपुर के मुद्दों पर जिस तरह से चर्चा न हो और उसके सांसदों को वहाँ बात न रखने दी जाए, यदि ये है तो निश्चित तौर पे आने वाला समय अजय का ही समय होगा। मैं सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूँ। जिस समय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे पूरा देश देख रहा था और आप लोग लगातार वहाँ पे जैसे कबायली हुड़दंग करते हैं ना, इस तरीके से कर रहे थे। बहुत अच्छा, कौन से लोग? कवि जी आप बहुत अच्छी बात कहा आपने। आपको भी यदि ठीक नहीं लगा तो यही हाल मणिपुर के लोगों को भी ठीक नहीं लगा होगा जब उनके मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल रिमोट से स्पीकर को कहा कि बंद करो। उनको ठीक नहीं लगा होगा जब नीट वाले की बातों पर चर्चा नहीं करने दिया होगा। उनको ठीक नहीं लगा होगा। असल में जिस आपको बताऊं, असल में प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक प्लान स्ट्रेटेजी बना करके आओगे कि हमें नहीं बोलने देना, स्पीकर साहब ने बार बार कहा, स्पष्ट किया कि भाई ये माइक कोई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और उन्होंने जब के सुरेश, वो इन्हीं के आदमी है, उन्होंने पूछा के सुरेश जी आप भी तो बैठते हो यहाँ पर, आप बताओ कि क्या कर सकता है? के सुरेश ने कहा नहीं कोई नहीं कर सकता। उसके बाद भी इनकी एक ही बात अटकी है। सर मैं बता दूं आपको, वहाँ पर जो व्यवस्था है, और ये पुराने सदन में भी थी, जो स्पीकर साहब ने बताया कि जिसका नाम पुकारा जाएगा उसका माइक ऑटोमेटिकली ऑन होता है और बाकियों का माइक अपने आप बंद हो जाता है। उनके पास माइक का कंट्रोल नहीं, मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। फिर से धन्यवाद करेंगे प्रवीण खंडेलवाल जी का, पहली बार हमारे शो में, और कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त। लपेटे में नेताजी।